हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक जोशी और आज जहाँ मैं हूँ ना यार, मैं आपको सच बताऊँ, बात तो मैं आपसे अपनी बुक के बारे में करने वाला हूँ, बट जेन्युइनली मुझे लगा कि ये प्लेस सबसे ज़्यादा सही रहती जहाँ पे मैं आपसे डिस्कस कर रहा होता। क्योंकि इस पावन धरती पे जहाँ पे हमारे देश में इतने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, है ना? बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, बहुत चीज़ें होते हैं और उनमें से वन ऑफ द टॉप एग्ज़ाम जो कि आईआईटी का रहता है, जहाँ पे बहुत ही ग्रेट माइंड्स आ रहे होते हैं। तो मुझे लगता है यही बात इस जगह को, इस धरती को बहुत ही पावन बना देती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी बुक की बात भी यहाँ पे करूँ, क्योंकि वो भी आपको एक नॉलेज दे रही है, एक एक्सपीरियंस दे रही है, आपको इनसाइट्स दे रही है किसी फील्ड की ना। तो आओ, मैं आपको बताता हूँ कि बुक में क्या-क्या होने वाला है। जब यार मैं बुक पे काम करना मैंने शुरू किया था ना, तो मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि यार मैं बुक कैसे लिखूँ, क्या करूँ, मतलब क्या एडिशन करूँ, क्या नहीं रखूँ। तो होते-होते ना बात ये निकल के आई थी, मैं आपको थॉट बताता हूँ। थॉट ये था कि यार देख अभिषेक, मैं ना तो अपने आप को ये मानता हूँ कि मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ, या ना मैं अपने आप को ऐसे समझ रहा हूँ कि यार मतलब मैं कुछ ऐसा लेके आने वाला हूँ कि मार्केट में भैया तहलका मच जाएगा ऐसा। तो ये सब तो मन में था नहीं। मन में ये था कि यार देख भाई, रियल में जब मैंने किसी की हेल्प करनी चाहिए ना, स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ या किसी पर्सन की भी, तो वो मुझे अच्छा लगा, है ना? मुझे इनर पीस मिला उस चीज़ में। तो मैंने सोचा यार क्यों ना कि कुछ ऐसे ही आइडिया के साथ ये बुक को लिखा जाए कि जो इसको पढ़े, अगर वो किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है तो हो सकता है उसको सॉल्यूशन मिल जाए, और इन केस वो नहीं भी कर रहा किसी प्रॉब्लम से सफ़र, तो वो कम से कम बुक को पढ़ कर के उसको लगे कि हाँ यार, बात तो इसने सही लिखी है जो लिखी है। मतलब लाइफ में ना यार, कभी भी ना, एक चीज़ जो मैंने बहुत इम्पोर्टेंट सीखी कि कभी भी अपॉर्चुनिटी, मेहनत और क्या कहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करने की डायरेक्शन, ये ना आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो। आप सच बताऊँ, मतलब मैंने इसको प्रैक्टिकली करके देखा। ये नहीं कि सिर्फ ऐसे ही बोल दूँ मैं या कर दूँ। तो मैंने बुक में भी इन बातों का बहुत ज़िक्र किया हुआ है कि जो नेवर गिविंग अप एटीट्यूड है ना, ये एक्चुअली ट्रबल तो करता है, हमें दिक्कत करता है क्योंकि हम चीज़ें जब बदलते हैं, बट मेरे ख़्याल से अगर आप कोशिश करो, तो अगर आप कुछ पॉज़िटिव सीख रहे हो तो सीख सकते हो। जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल के लिए देखा, मैंने कुछ ना टेस्ट करके देखा। मैंने सोचा कि यार क्यों ना थोड़ा बहुत आईटी सेक्टर में पढ़ाई की जाए। तो मैंने कहा यार, पर ये सब तो मैंने किया ही नहीं है अभी तक। 11th-12th में हाँ, थोड़ा बहुत सी प्लस प्लस वगैरह सीखी थी, बट वैसे तो कुछ काम नहीं किया। बट एक्चुअल में मैंने नोटिस किया कि जब मैं इस पे काम करने लगा, तो वो उतना भी डिफ़िकल्ट था नहीं। आज मैं जब किसी लैंग्वेज को पढ़ रहा होता हूँ, जैसे एसक्यूएल पढ़ रहा था मैं अभी कुछ दिन पहले, तो मैंने देखा हाँ यार, चीज़ें तो समझ आ सकती हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ वीडियो में, जो बच्चे या जो भी कोई इन चीज़ों को देख रहा है ना, जिसे लगता होगा कि यार कोई नई चीज़ शुरू करनी चाहिए कि नहीं। बट आई फ़ील लाइक कि अगर हम उससे कनेक्टेड हो जाओ, पहले कनेक्ट होना ज़रूरी है ना। रैंडमली किसी चीज़ को उठाएँगे तो वो बहुत मुश्किल है। बट जब ये बुक को मेरे को लिखने का आइडिया था, तब मेरे लिए ये बुक भी बहुत नई थी। बट आज सब कुछ कर कुरा, मैंने पता सब कुछ किया, बट मैंने कहा नहीं भाई, खुद से ही करते हैं इसको। तो गाइज़, अब अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ कि एक्चुअल में बुक के अंदर क्या है, चीज़ें कैसे हो रही हैं, तो मैं आपको बताऊँ क्या हुआ। जब मैं बैठा ना बुक लिखने, तो मैंने सोचा कि यार सबसे पहले तो मुझे लोगों को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है ना, कि मैं ये बुक को लिख रहा हूँ तो मैं कौन हूँ पहले। तो वो जो मैं कौन हूँ वाली बात थी, उसी का आंसर करने के लिए मैंने लाइफ़ में जो स्टोरीज़ मेरे साथ हुई, जो रियल चीज़ें थी, तो मैंने पहले उनको रखना सही समझा। क्योंकि क्या होता है ना, देखो जब हम बॉर्न होते हैं, हमारे पास कोई ज़्यादा थॉट प्रोसेस नहीं है, है ना? हम बस नेचुरली एक माइंडसेट के साथ आते हैं। जैसे कि जॉन प्लेटो सर भी ये कहते हैं कि क्या कहते हैं, माइंड एक क्लीन स्लेट की तरह है ना, टैबुला रासा। तो सॉरी, जॉन प्लेटो कह रहा हूँ, जॉन लॉक सर ने इस बारे में बोला था, है ना? सॉरी उसके लिए। बट हाँ, क्या था, उन्होंने बोला माइंड एक क्लीन स्लेट की तरह है, यानी कि हमारे पास कोई थॉट नहीं है। बट क्या होता है फिर लाइफ में, जैसे-जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो नए-नए थॉट आते हैं, नई-नई चीज़ें होती हैं। तो उसी के लिए मेरे साथ भी सब कुछ हो रहा था। मैं ग्रो कर रहा था, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो गए जिन्होंने लाइफ में फिर सोचने का मौका दिया रुक-रुक के। तो जो रुक-रुक के सोचने वाला सिचुएशन होता है ना, ये लाइफ में आपको टर्निंग पॉइंट दे रहा होता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैंने पहले वो बताया, आपके साथ इंसिडेंट शेयर किया, और वही स्टार्टिंग है इस बुक की। और कैसे-कैसे फिर मैं टीचिंग की तरफ शिफ्ट हुआ, मेरा इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ, कैसे मुझे अच्छा लगने लगा पर्सनली ये काम करना, तो फिर उसके बारे में बात हो रही है। गाइज़, अब मैं बात करना चाहूँगा उन बच्चों की, जब मैंने टीचिंग शुरू की ना, तो जो मेरे को लाइफ़ में मिलते रहे। क्या हुआ कि जब मेरे को वो बच्चे मिले लाइफ़ में, तो अगर ये बुक उन तक पहुँच रही है ना, तो मैं ये कहूँगा कि यार उनका बहुत बड़ा रोल था मेरे मतलब इस डायरेक्शन में सोचने का, कि यार मुझे कुछ लिखना है, या मुझे आज ये बुक बनानी है, या मुझे कुछ भी करना है टीचिंग फ़ील्ड में, है ना? तो क्योंकि वो जब बच्चे मिले, तो मैंने जब उनकी प्रॉब्लम समझी, वरना मैं पहले टीचिंग बैकग्राउंड से था नहीं, है ना?
मेरा बैकग्राउंड था इंजीनियरिंग का। बट द आइडिया इज़ कि जब मैंने ये सब शुरू किया तो मैंने देखा कि हाँ, मेरे सामने एक रियल प्रॉब्लम बैठी हुई थी कि बच्चों को पढ़ना था, कभी-कभी उनको चीज़ें सेट नहीं होती थी, कभी फैमिली में सेट नहीं होती थी, कभी स्कूल में सेट नहीं होती थी, कुछ ना कुछ होता था। तो मैंने सोचा कि उनकी पर्सनल लाइफ़ में अगर सही तरीके से काम किया जाए, उनको डायरेक्शन दे दी जाए तो वो एक्चुअल में बहुत ग्रेट कर सकते हैं, और ऐसा हुआ भी यार। बहुत बच्चे मुझे ऐसे मिले ना कि जब उनकी शुरुआत मैंने देखी तो चीज़ें अच्छी नहीं थी, बट आगे-आगे को उनको गाइडेंस मिलने के बाद उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो शायद मैं भी नहीं कर पाता। मैं खुद एज़ अ टीचर सोचता हूँ कि यार इतना कैलिबर तो मुझ में नहीं है, तो इन्होंने कैसे कर दिया। तो ये बात ना मुझे हमेशा एक्साइट करती है इस फील्ड में रहने के लिए, कि यार बच्चों में एक बहुत अलग पोटेंशियल होता है, और ऐसा कॉन्सेप्ट भी तो है ज़ेडपीडी का, ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का, कि वहाँ पे क्या होता है, आप इंसान को एक्चुअल पोटेंशियल से उसके जो ट्रू पोटेंशियल है वहाँ तक लेके आ सकते हो, है ना, बस उसको स्कैफोल्डिंग दे करके। तो यही कहानी है टीचिंग की, है ना। इसीलिए मुझे मतलब प्रोफेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप इंसान की लाइफ में एक्चुअल में चेंज ला रहे हो। ये सिर्फ कहीं कहीं किताबों की बातें नहीं है जो हमने कहीं पढ़ी हो, बट ये एक्चुअल में भी है। तो इस वजह से यही चीज़ ये इस फ़ील्ड को बहुत खूबसूरत बना देती है। अब मैं आपके साथ बात करने चाहूँगा इस बारे में कि देखो, हमको पता है बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स भी हमारे साथ होते हैं। टी-टेट हो गया, यू-टेट हो गया, एच-टेट हो गया, स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं टेट के, है ना? तो उन सब एग्ज़ाम्स में होता क्या है, हमें कॉन्सेप्ट चाहिए, है ना? मैं तो ये फ़ील करता हूँ कि जो सीडीपी का सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट का, वो एक्चुअल में बेस्ड इसी पे ही है कि आप ना कैसी थिंकिंग रख के काम कर रहे हो। क्योंकि जब आप क्वेश्चन सामने होगा ना, तो एलिमिनेशन मेथड से बहुत ईज़िली आप ये बात निकाल सकते हो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अब इसीलिए मैं ये बात को यहाँ पे इसलिए रख रहा हूँ ना, क्योंकि जब आप मेरी बुक को रीड करोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस और सीडीपी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो वैसे ही क्लियर हो जाएँगे, है ना? तो आई थिंक जो रह जाएगा वो यही बात होगी कि मैंने बुक में क्योंकि कोई थ्योरीज़ नहीं रखी। मैंने ये नहीं रखा कि उन साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा या किसी पर्सन ने क्या कहा। मैंने वो थ्योरीज़ वाला नहीं रखा, क्योंकि वो आपको जनरली बीएड की बुक्स में दिखता ही है ना? कोई भी बुक आप लोगे ऐसी, तो आपको उसमें दिखेगा कि लाइन से बहुत सारी थ्योरीज़ होंगी और ये सब चीज़ें होंगी, किसने क्या लिखा। तो वो वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन तो आप कहीं से भी रेफ़र कर सकते हो, आप देख लेना, बहुत सोर्सेज़ होंगे। बट जहाँ पे बात रहेगी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की, वो सब आपको इस बुक से मिल जाएगी। और इवन मैं फ्यूचर में प्लान कर रहा हूँ, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं फिर कुछ ऐसी बुक्स भी रिलीज़ करूँगा जो क्वेश्चन बेस्ड होगी, जो यानी कि जहाँ पे आप सिर्फ मतलब प्रैक्टिस कर रहे होंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि इनिशियली फर्स्ट टाइम पे मेरा सिर्फ एक ही एम था कि मैं स्प्रेड करूँ जो नॉलेज है और जो एक्सपीरियंस है, और उससे कोई क्या सीख सकता है, कोई क्या कर सकता है ना? और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से सीखता हूँ कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से, और उसको भी मैं अपने एक्सपीरियंस पे रखता हूँ और उसमें से भी कुछ अच्छा निकालने की कोशिश करता रहता हूँ। तो ये था आइडिया गाइस, एंड आई होप कि आपको बुक अच्छी लगेगी, एंड लेट्स सी कैसा होता है। एंड हमारे हाथ में तो सिर्फ हमारा बेस्ट ट्राई करना ही होता है गाइस। एट द एंड हम कुछ नहीं कर सकते, है ना? रिजल्ट पे सच में हमारा कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए जो भी लिखा गया है भगवद गीता में भी या कहीं पे भी, वो बिल्कुल सही है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। तो गाइस यही मेरा एट द एंड कंक्लूजन था कि कुछ भी आप ग्रेट करो, बिल्कुल कोशिश करो गाइज़, ऐसा कुछ नहीं है ना? अपने ड्रीम्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। उनके जो रिज़ल्ट आएँगे उस पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, है ना? बट द आइडिया इज़, जब आप अपने ड्रीम को अचीव कर लोगे ना, तो वही सक्सेस है यार। आपको बस ये बात खुशी दे रही होगी कि यार मैं ये सोच रहा था, ये डिफ़िकल्ट था, बट यार चलो कोई नहीं, मैं इतना क्लोज़ तो आया। बस मैं उन्हीं चीज़ों से खुश हो लेता हूँ यार, सच बताऊँ तो मैं क्योंकि वही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि रिज़ल्ट भी आपके अकॉर्डिंग आ जाएगा, तब तो लाइफ़ हेल है भाई साहब, कसम से हेल है तब। और गाइज़ ये ना मुझे इस सर्कल की, और मैं कहूँगा कि पूरे कैंपस की सबसे खूबसूरत चीज़ लगती है। मतलब वन ऑफ द खूबसूरत, वैसे तो सबसे तो क्या है, यहाँ पे सब कुछ ही बहुत खूबसूरत है यार, जेन्युइनली। बट जो मुझे अच्छा लगता है वो ये है कि यहाँ पे किस तरीके से आपको दिखा रखा है कि ये पीछे जो ब्रेन है, जो पीछे माइंड है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है ना? क्योंकि हम जो बीइंग्स हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, हमारी बस एस्पिरेशन, ड्रीम्स और कुछ ना कुछ मन में चीज़ें होती रहती हैं जिसके लिए हम दौड़ते रहते हैं। बट द आइडिया इज़, खूबसूरती इसी बात पे है कि जो हम करें बस खुश होके करें, है ना? और लाइफ़ को हम सिंपल बनाएँ। लाइफ़ को सिंपल बनाना बहुत ज़रूरी है, यही मुझे सीखने को मिलता है यहाँ पे। रेस्ट इज़ डेस्टिनी, रेस्ट इज़ लक, लेट्स सी हाउ इट गोज़।